नमस्कार शिक्षक साथियों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा वीडियो सिर्फ वही लोग देखा करें जिनमें सच सुनने की हिम्मत हो। मैं यहाँ पर बात करता हूँ बिल्कुल सटीक विद प्रूफ। मैं प्रूफ देता हूँ तब मैं बात करता हूँ। अब बताइएगा, एक संस्था आपको प्रूफ दे रही है, सरकार की तरफ से मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ, अखबारों की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ, जो जो नेशनल मीडिया है उनकी कटिंग में दिखा रहा हूँ, तब भी लोग काफ़ी कहते हैं कि मैं भ्रम फैला रहा हूँ। मैं कोई कोर्ट तो नहीं हूँ, ना ही मैं सरकार। तो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आप तक सच्चाई पहुँचाना, और वो मैं सच्चाई आपको दिखाता हूँ और आपको एहसास करवाता हूँ कि सरकार और कोर्ट आपके साथ क्या कर रही है। साथियों, एनसीटी ने तमाम टेट पीड़ित शिक्षकों को जोरदार झरनाटेदार थप्पड़ मार दिया। जी हाँ साथियों, जोरदार थप्पड़ मारा एनसीटी ने। दोस्तों, जो पुणे विचार याचिकाएं डाली गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज नवंबर के बाद सुनवाई करेंगे, 3 नवंबर के बाद। लेकिन दोस्तों, क्या उन सभी पुणे विचार याचिकाओं का खारिज होना तय हो गया है? जी हाँ साथियों, दोस्तों एनसीटी ने एक ऐसा जवाब दे दिया है जिसको देखकर दोस्तों यही लग रहा है कि अब जो पुणे विचार याचिका हैं वो खारिज होना तय हो गई हैं। जिसकी वजह दोस्तों, पार्टी जो बनाया है वो एनसीटी को बनाया गया है, क्योंकि जो सुनवाई हुई थी उसमें एनसीटी के वकील थे। एनसीटी की तरफ से ही सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। जो कुछ दिया था वो एनसीटी ने दिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनसीटी ही पार्टी थी, मेन पार्टी। अब दोस्तों, पार्टी ही शादी से मुकर गई है। अब बताइएगा किसकी शादी हो गई? दूल्हा तो वैसे ही मर जाएगा, दुल्हन ने कह दी मैं शादी नहीं करूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीटी ने बड़ा झटका दे दिया है तमाम टेट पीड़ित शिक्षकों को। आखिर क्या मैटर है, आज हम विश्लेषण करेंगे। एनसीटी ने ऐसा क्या जवाब दे दिया है जिससे तमाम शिक्षकों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है? आखिर दोस्तों एनसीटी क्या चाहती है? आखिर पावर किसके हाथ में है? और इसके साथ ही दोस्तों, तमाम शिक्षक संगठन कब धरना देंगे, कब आंदोलन शुरू करेंगे, कब केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाएंगे? दोस्तों, आज ये तमाम सवालों के जवाब हम अपने इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यार दोस्तों, आप काफ़ी विद्वान जो टीचर्स है, काफ़ी एक से एक ब्रिलियंट टीचर है जो हमें कमेंट करते हैं। हम उनसे दोस्तों उनके कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम उनका रिसर्च करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो कमेंट ऐसे आते हैं जो कि नॉलेज वाले होते हैं, काफ़ी जानकारी वाले होते हैं। अतः कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी, क्योंकि जो पुणे विचार याचिका दायर की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज दत्ता जी एनसीटी से ही सवाल करेंगे। लेकिन दोस्तों, एनसीटी तो अनपढ़ निकली, एनसीटी को कुछ पता ही नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों, क्या पुणे विचार याचिका खारिज होना हो सकती है, तय हो गया है क्या? ये सबसे बड़ी बात है भाई। जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, जब उसको ही नहीं आता है तो हम किससे पूछेंगे? केंद्र सरकार को हमने पार्टी नहीं बनाया है, हमने केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी नहीं बनाया है, शिक्षा मंत्री जी को पार्टी नहीं बनाया है, तो हम किससे पूछेंगे? सुप्रीम कोर्ट किससे पूछेगा? सीधी सी बात है, एनसीटी से। लेकिन दोस्तों, एनसीटी ने किए करा पर पानी फेर दिया शिक्षकों के। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी खबर लेके आया हूं मैं एनसीटी के। देखिएगा दोस्तों, ये जो मुद्दा चल रहा है वो एनसीटी पर टिका है, एनसीटी के सवाल के जवाब पर टिका है। जो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट उसी पर डिसीजन देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी से एक आरटीआई पूछी गई, आरटीआई डाली गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई होती है, और आरटीआई में हर डिपार्टमेंट लागू है और हर डिपार्टमेंट को सही और सटीक जानकारी देनी पड़ती है। बालवीर सिंह एक याची है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है। इन्होंने एनसीटी से 5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न पूछे, और ये पूछे 15/10/2025 को, अक्टूबर का महीना है, इसी महीना 15 तारीख 15/10/2025 को पूछे। और किससे पूछे? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटी से ये प्रश्न पूछे गए। और देखिएगा क्या पूछा है। सेवा में श्रीमान मानव संसाधन विकास जन सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार। महोदय, कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर साक्ष्य सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। तो सबसे पहले इन्होंने जो आरटीआई डाली थी वो डाली थी मानव संसाधन विकास मंत्री, उनको डाली थी। लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड करी है एनसीटी को, क्योंकि उनका कहना है कि आपने ये जो आरटीआई डाली है वो गलत डाली, हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम आपकी जो एप्लीकेशन है आरटीआई उसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं एनसीटी, क्योंकि सही और सटीक जानकारी सिर्फ एनसीटी दे सकती है। देखिएगा दोस्तों, जो प्रश्न पूछे गए थे
और उत्तर दिए गए एनसीटी की ओर से। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आपके धुआं उड़ा देंगे, क्योंकि इसे सारे जो प्रश्न पूछे गए वो आपकी नौकरी को बचाने के लिए ही पूछे गए। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग यानी कक्षा 1 से 8 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। आखिर टेट कब अनिवार्य कर दिया गया, ये पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसका दोस्तों उत्तर दिया है एनसीटी ने। क्या दिया है, 16/10/2025 को उत्तर दिया, उसके दूसरे दिन ही उत्तर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो है, कृपया टेट के लिए दिशा निर्देश देखें। यहाँ पर एनसीटी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने कह दिया जो टेट के दिशा निर्देश देखिएगा बस वही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है उसका गोलमोल जवाब दे दिया। चलेगा दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। ये है एनसीटी का दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर एनसीटी ने इसका जवाब दिया है। एनसीटी कह रही है कि एनसीटी में उपलब्धि नहीं है, इस प्रश्न का जवाब हमें आता ही नहीं, हमारे पास जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है उसको खारिज कर दिया एनसीटी ने। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया आरटीआई में वो पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए थे। जो 2017 का जो संशोधन है वो इसमें पूछा गया है कि आखिर कब और किस विषय में संशोधन किए गए थे, क्या सब्जेक्ट था वो, किस विषय थी, किस मैटर पे ये संशोधन किए गए। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न का जो उत्तर दिया है एनसीटी ने कहा है कि ये जो प्रश्न है वो हमसे संबंधित नहीं है। एनसीटी ने कह दिया ये हमसे संबंधित नहीं है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया। अब जो चौथा प्रश्न पूछा है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है या कब से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न मान लीजिए, जिसका जवाब दोस्तों एनसीटी ने एक दिया है कि चौथा प्रश्न का जो आंसर दिया एनसीटी ने दिया है एनसीटी से संबंधित नहीं है, यानी एनसीटी ने भी इसका भी ना कह दिया, हमें नहीं पता, हमें इसकी जानकारी नहीं है। और दोस्तों लास्ट जो प्रश्न पूछा गया पांचवा वो है, क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना जारी होने या लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू है या नहीं, यदि लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। तो यहाँ पर लागू है तो क्यों, आखिर किस नियम के तहत वो टीचर्स टेट परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का जो उत्तर एनसीटी ने दिया वो दिया है, ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर गोल गोल घुमा दिया है दोस्तों। यहाँ पर आरटीआई का हर हाल में जवाब देना था एनसीटी को, लेकिन एनसीटी ने कह दी हमें जानकारी नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर एनसीटी सच कह रही है, अगर एक ओर से मान ली जाए कि एनसीटी फिलहाल सच कह रही है, यहाँ पर दो वजह हो सकती हैं। या तो एनसीटी को सब पता है लेकिन एनसीटी जानबूझ के नहीं दे रही, क्योंकि अगर उसने आरटीआई में जानबूझ के जवाब दे दिए तो इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका में शिक्षक हैं वो इसी आरटीआई को अपना हथियार बना सकते हैं। जी हाँ, और वो हथियार एनसीटी के खिलाफ ही दाग सकते हैं। तो इसलिए एनसीटी डर रही है जवाब देने से, जो भी जवाब देगी वो सुप्रीम कोर्ट में ही देगी, यहाँ पर शिक्षकों को नहीं देगी। तो ये पॉइंट हो सकता है कि शायद इसलिए वो टाल रही हो, इसलिए जवाब नहीं दे रही हो। और दूसरा दोस्तों ये हो सकता है कि सच में एनसीटी को कुछ पता ही नहीं है। एनसीटी सिर्फ एक संस्था है जो निगरानी कर रही है और उसको अधिकार नहीं है। और जो संसद ने जो संशोधन किया है, जो सारा का सारा एजेंडा है वो संसद के द्वारा किया गया है, सारा का सारा जो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया गया है, संसद के सांसदों के द्वारा किया गया है। तो इसलिए एनसीटी कह रही कि हमारे दायरे से ये सारे जो प्रश्न के उत्तर वो बाहर हैं, जो भी कुछ किया है वो केंद्र सरकार ने किया है, अब जो भी कुछ करेगी वो केंद्र सरकार ही करेगी, हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है क्या एनसीटी को सब पता है, वो जानबूझ के ऐसा ये प्रश्नों का इग्नोर कर रही है, या एनसीटी को कुछ भी नहीं पता है, सारा कुछ जो कर रही है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर केंद्र सरकार को पार्टी बनाया होता, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार के कोई भी वकील नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं, जो भी वकील आएंगे वो राज्य सरकार के आएंगे, जिन्होंने याचिका डाली इंडिविजुअल उनके वकील आएंगे, जिन एनजीओ ने याचिका डाली उनके वकील आएंगे, और यहाँ पर एनसीटी के वकील रहेंगे, जबकि केंद्र सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहेगा। तो जवाब एनसीटी देगी। तो मुझे लग रहा है दोस्तों एनसीटी के हाथ में कुछ नहीं है, अब जो कुछ भी हाथ में है वो केंद्र सरकार के हाथ में, अगर 50-50 मान लें। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बताइएगा भैया क्या मैटर है, इनका क्या हल हो सकता है, तो यहाँ पर अगर एनसीटी ने कह दिया सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो केंद्र सरकार जाने, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 2017 में संशोधन किया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखते हुए
याचिका खारिज कर सकती है, वो कह सकती है। और वैसे भी दत्ता जी ने सख्त टिप्पणी कर रखी है इस मामले में कि वेतन किसी को चाहे 3500 रुपये मिले, चाहे 94,000 रुपये मिले, टेट सभी को देना पड़ेगा। ये दत्ता जी ने टिप्पणी की है। और ये मामला था त्रिपुरा वर्सेस सलभदेव के मामले में। ऐसी सुप्रीम कोर्ट के दत्ता जी ने टिप्पणी करी और पुनर्विचार याचिका की सुनवाई वही करेंगे। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। और दोस्तों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस जिले से देख रहे हो यार, ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि केंद्र सरकार की सच्चाई, एनसीटी की सच्चाई वो और लोग भी जान सकें। धन्यवाद साथियों।